स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक बेटा? बेसेस। ओके, सो लेट्स वी टॉक अबाउट द बेस। अब अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस क्या होते हैं, ठीक है। जैसा इनिशियली हमने देखा था कि पहले इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेटा क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। ओके, सो टेस्ट के बेसिस पर ही हम किसको क्लासिफाइड कर रहे हैं कि बेसिस की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। सो बेसिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय बीटर, ओके, कैरेक्टराइज्ड बाय बीटर टेस्ट एंड स्लीपरी टेक्सचर। किस तरह से होते हैं ये देखो, एकदम बीटर यानी कि एकदम कड़वे और एकदम स्लीपी टच। अब स्लीपी टच कैसा, मतलब जैसे अगर आप सोप ले लो, है ना, साबुन, और उससे आप अगर फिंगर से करो तो कैसा होगा आपको? एकदम स्लीपी टच, है ना, यानी कि फिसलन जैसी चीजें होगी, ठीक है। और बीटर टेस्ट, कड़वापन तो हमें पता ही है, ठीक है। सो बेस ऐसी चीजें होती हैं जिनका मेन कैरेक्टराइज जो होता है वो क्या होता है बेटा? इट्स अ स्लीपरी एंड बीटर इन अ टेस्ट। ओके, नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि बेस में आल्सो भी वीक बेसेस सच एज अमोनिया, है ना, विच आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग। जैसा हमने देखा था कि जो एसिड होते हैं वो एसिड कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। ऐसे जो बेस होते हैं बेटा वो बेस भी कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग और वीक भी होते हैं, ठीक है। सो कुछ बेसेस जो वीक हैं, जैसे हम किसकी बात करना चाह रहे हैं बेटा? अमोनिया। अमोनिया इज अ वीक बेस विच इज यूज्ड इन अ क्लिनजिंग, है ना। तो जितने भी आपके क्लिनजिंग वाली चीजें जो आती हैं उनमें किसका यूज होता है? आपका अमोनिया का, ठीक है। और अमोनिया का नेचर कैसा है? बेसिक, ठीक। फिर आए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था आर्हेनियस, ठीक। अब आर्हेनियस ने बेस आर वाटर सोल्यूबल्स बोला है ना। आर्हेनियस ने क्या बोला? एक चीज बोली उन्होंने कि बेसिस तो है सारी चीजें जिनका बीटर टेस्ट होगा, ठीक है, जिनका स्लिपी टेक्सचर होगा, ठीक है। और क्या बोला उन्होंने कि जो बेसेस होते हैं, बेसेस को अगर आप वाटर में डिजोल्व करो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम बेटा कि अगर आप कोई भी बेस लें, ठीक है, और इस बेस को आप डिजोल्व करें किसमें? वाटर में, तो क्या होना चाहिए? दो चीजें होती हैं, या तो वाटर में डिजोल्व होगी या वाटर में डिजोल्व नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर बेसेस जो वाटर में क्या हो जाए बेटा? डिजोल्व हो जाए, यानी कि जो सोल्यूबल हो, इस तरह के बेसिस को उन्होंने स्पेशली नेम दिया था क्या? एन अल्कलीज, ठीक है। और अल्कलीज जो होते हैं वो इज ए स्पेशल एग्जांपल ऑफ ए बेसिस है। मतलब अल्कली जो है वो बेस ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हम बेसिस को ही क्या बोल सकते हैं बेटा? अल्कलीज। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अल्कली स्पेशल नेम उन्होंने क्यों दिया है कि ऐसे बेसिस हैं विच इज डिजोल्व और सोल्यूबल इन अ वाटर, ठीक। सो बेस जो वाटर सोल्यूबल हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्कली। इसका मतलब जितने भी अल्कलीज हैं वो सभी क्या है बेटा? वो सभी बेस हैं, ठीक है, ठीक। फिर उन्होंने बोला कि इन वाटर हाइड्रोक्साइड आयंस आर डोनेटेड। हाँ, जैसा हमने याद करो एसिड में बोला था कि एसिड में जो प्रॉपर्टीज थी वाटर में वो ज्यादा थी वाटर के कंपैरिजन में, हाँ। या फिर आप शॉर्ट में बोल सकते हो कि एसिड को जब हम वाटर में डिजोल्व कर रहे थे तो क्या दे रहे थे बेटा? वो H+ आयन। क्या डोनेट कर रहे थे? वो H+ आयन व्हेन एसिड डिजोल्व इन अ वाटर, ठीक। अब बेस की बात करें तो बेस क्या होते हैं? बेस के केस में क्या होता है कि जब आप किसी भी बेस को डिजोल्व करोगे बेटा किसमें? वाटर में, ठीक है। सो ये क्या डोनेट करेंगे? इट डोनेट हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयंस, है ना। इनमें क्या नाम देते हैं? इन्हें हम देते हैं बेटा हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, ठीक है। सो एक एसिड की प्रॉपर्टी या कैरेक्टराइज हो गया, इट गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वाटर में डिसॉल्व करने पर ये क्या देंगे? H+ आयन। और बेस की प्रॉपर्टी क्या हो गई कि बेस गिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन इन अ वाटर सॉल्यूशन, ठीक है, आर डोनेटेड। सर मतलब वाटर में क्या कर देते हैं? डोनेट करते हैं किसको बेटा? OH नेगेटिव आयन। या हम याद रख सकते हैं कि वाटर में डिसॉल्व होने पर बेस जो है वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन क्या करते हैं? डोनेट करते थे, ठीक है। इज आल्सो व्यू एज ए हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, OH नेगेटिव आयंस, नोटेड। फिर उन्होंने बोला कि बेसेस क्या होते हैं? बेसेस विच डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड अल्कलीज, है ना, जिसे हमने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जनरली जो बेसेस है वो डिसॉल्व हो रहे हैं किसमें? वाटर में, और उन्हीं का नाम क्या दिया था? अल्कलीज, नोटेड। अब हम देख रहे हैं बेटा कुछ प्रॉपर्टीज,
है ना। जैसे हमने एसिड की प्रॉपर्टीज देखी थी, ऐसे क्या देख रहे हैं हम, बेस की प्रॉपर्टीज कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो हमें पता है स्लिपली और सॉफ्टी फील ऑन फिंगर, है ना। अगर आप बेस को टच करोगे तो ये कैसा होगा, एकदम स्लीपी, फिसल वाली चीजें हो ना, फिसलन जिसको बोल सकते हैं। ड्यू टू स्पेसिफिकेशन ऑफ द लिपिड्स इन ह्यूमन स्किन, किसके कारण होता है बेटा, ये होता है ड्यू टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, है ना। लिपिड्स कैसे होते हैं, जैसे फैट ऑयल्स वगैरह जो होते हैं, घी वगैरह जो होते हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, फैट, और ये भी कैसे होते हैं, एकदम स्लीपी होते हैं, ठीक है। लाइक दैट कि अगर आप सोप से क्या कर रहे हो, हैंड वॉश कर रहे हो, तो आप देखोगे कि हमारा जो हैंड जो है एक दूसरे हैंड से क्या होता है, एकदम स्लीपी होता है, यानी कि इजीली वो क्या होता है, फिसल सकता है एक दूसरे पे। सेकेंड हम बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड और स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कॉस्टिक, कॉस्टिक यानी कि कोरोसिव, ऑन ऑर्गेनिक मैटर एंड रिएक्ट वायलेंटली विथ एसिडिक सब्सटेंसेस। सेम प्रॉपर्टी बेटा किसकी भी थी, आपकी एसिड की भी थी, कि हमने बोला था कि अगर आप स्ट्रॉन्ग या फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले लो तो भी वो कैसे होते हैं, कोरोसिव इन नेचर। तो सेम अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड बेस भी यूज कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेटेड बेस भी कैसे होते हैं बेटा, इट्स कोरोसिव इन नेचर, ओके। या जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, एक और स्ट्रॉन्ग बेस भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, कोरोसिवली होते हैं, है ना, जैसा हमने एसिड में भी पढ़ा था। सो इनका यूटिलाइजेशन यूज करते समय हमें क्या करना है, बहुत ही सावधानी, प्रिकॉशन यूज करना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी क्वांटिटी में आपकी स्किन या किसी सब्सटेंसेस, किसी टेबल बेंच कहीं पे भी अगर ड्रॉप हो रहा है, सो ये क्या कर देगा वहां पर, कोरोसिव नेचर, सो इट्स वेरी हार्मफुल, डेंजरस। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, जब इसको आप डिसोल्व करोगे किसमें बेटा, वाटर में, ठीक है। या फिर इसी को हम बोलते हैं मोल्टन बेसेस, ठीक है। सो ये डिसोसिएट होगा किसमें, इसी के आयंस में, एंड इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसा हमने बेस सॉरी एसिड में भी देखा था, सेम केसेस थे। एसिड को भी जब मैं वाटर में डिसोल्व कर रहा था तो ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का फॉर्म कर रहे थे, ठीक। और ड्यू टू दी आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दिख रहा है हमें, पॉजिटिव नेगेटिव, सो इसके कारण क्या होता है बेटा, करंट का फ्लो होता है, ठीक है। देखो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कोई भी बेस है लाइक NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जब आप उसको वाटर में डिसोल्व करोगे इन एक्वस, है ना, सो उस कंडीशन में ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, इट्स प्रोड्यूस Na पॉजिटिव आयन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, ठीक है। अब मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये वाटर में डिसोल्व तो हुआ, है ना, डिसोल्व होके इसके आयंस बने। आयंस कौन से बने, आयंस इसके बने एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट, है ना, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट, और इसी के माइग्रेशंस के कारण क्या होता है बेटा, करंट का फ्लो होता है, ठीक है। सो एसिड और बेस करंट का फ्लो करते हैं, यानी कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट कब, जब ये मोल्टन हो या फिर आप इसको डिसोल्व करके रखो बेटा किसमें, वाटर में, ठीक है। अगर ये प्योर स्टेट में तो नहीं होगा ना, क्योंकि प्योर स्टेट के केस में ये आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं रिएक्शन विथ इंडिकेटर्स। ये हमने डिटेल में देखा था कि हम पर्टिकुलर इंडिकेटर्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एसिड या फिर बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। सो उसमें उन्होंने बोला कि बेसेस टर्न लिटमस पेपर कौन सा बेटा, ब्लू, जो हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं, एंड फिनोफ्थिलीन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पिंक में। ये हमें पता ही है कि अगर मैं रेड लिटमस को इसमें बेस में करूं तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्लू में, ठीक है। ऐसे ही फिनोफ्थिलीन जो है वो कैसा कलर देगा बेटा, पिंक कलर, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं हम बेटा, कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एक पार्ट हमने पढ़ा एसिड, एक पार्ट हमने पढ़ा बेस, है ना। सो एसिड की भी कुछ प्रॉपर्टीज थी, बेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज थी, है ना। सो इन दोनों की प्रॉपर्टीज को अगर आप मिक्स करो, मतलब अगर मैं एसिड और बेस लूं और इन दोनों को आपस में क्या कर दूं, मिक्स करूं, सो उस रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं बेटा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अरे न्यूट्रलाइजेशन मतलब याद करो, हमने बोला था कि एक एसिड होते हैं, एक बेस होते हैं, और बीच में हमने लिया था एक न्यूट्रल सॉल्यूशन, है ना।
इसका मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है वो न तो एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है ना ही बेसिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है, ना तो एसिड ना ही बेस। मतलब a reaction between acid and base is called neutralization and during the reaction जब आप इन दोनों को क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो एसिड जो है वो भी अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है और जो बेस है वो भी अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा, ठीक है। दोनों ही अपनी एग्जैक्ट प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाते हैं और जो सॉल्यूशन बनता है बेटा उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन, है ना। सो न्यूट्रल में समझ में आ रहा है हमें, न तो एसिड एसिडिक कैरेक्टर शो कर पाएगा बेटा किस केस में, जब वो न्यूट्रलाइज हो चुका होगा, ठीक है, और ना ही बेस बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक कैरेक्टर्स को शो कर पाता है जब वो न्यूट्रलाइज हो चुका है, ठीक है। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसी चीज है जिसपे आप क्या कर सकते हो, एसिड और बेस को मिक्स करने के बाद में एक ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हो जो न तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है और न ही बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस, ठीक है। हमने एसिड और बेस लिया और उनको हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो क्या होगा जब आप इन दोनों को न्यूट्रलाइज करोगे, सो क्या होगा, तो ये प्रोड्यूस करेंगे बेटा किसको, सॉल्ट एंड वाटर्स को। देखो जैसे यहाँ पे हमने HCl लिया है एसिड, ठीक है, यहाँ पे लिया है हमने NaOH, NaOH क्या है हमारा, बेस है। अब इन दोनों को आपस में आपने क्या किया, मिक्स, ठीक है, इन दोनों को आपस में आपने क्या कर दिया बेटा, मिक्स कर दिया। तो अब क्या होगा, रिएक्शंस होगी, इनमें क्या होंगे, आयन के एक्सचेंज हो जाते हैं। जो नेगेटिव नेगेटिव आयन है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक्सचेंज। देखो हमें पता है यहाँ Cl नेगेटिव है और यहाँ पे OH नेगेटिव है, सो आप इसको एक्सचेंज कर दो, ठीक है। सो OH कहाँ पे आ जाएगा, अब H के साथ में, तो OH और H मिल के क्या बनाएंगे बेटा, H2O, ठीक है, और Cl आ जाएगा किसके पास, Na के पास। तो क्या बनेगा हमारा NaCl, और NaCl को क्या बोलते हैं बेटा हम, NaCl को बोलते हैं सॉल्ट, ठीक है, और H2O क्या है हमारे पास, H2O को बोलते हैं हम वाटर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एसिड और बेस को मिक्स करोगे तो क्या बनाएंगे ये, देन इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होते हैं कब, व्हेन वी ऐड एसिड इनटू बेस और बेस इनटू एसिड, और वी मिक्स टुगेदर एसिड और बेस, है। अब हमें ये पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो एसिड और बेस है उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, जस्ट अपोजिट होती है ना। हमने देखा था एसिड जो है वो H+ आयन देता है व्हेन वी डिसॉल्व इट इनटू वाटर, है ना, एंड बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है OH नेगेटिव आयन व्हेन वी डिसॉल्व इट इनटू वाटर, है ना। सो दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है, अपोजिट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सो बेस एंड एसिड आर सीन एज अपोजिट्स, है ना, दोनों ही कैरेक्टर्स क्या कर सकते हो आप, अपोजिटली देख सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल वही सेम जो देखा हमने बेटा, कि अगर मैं एसिड और बेस को क्या कर रहा हूँ मिक्स, तो क्या बन रहा है हमारे पास, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, जो अपोजिट होने का, ठीक। ब्रेक HCl और NaOH, सो NaCl क्या होता है हमारा, सॉल्ट, ठीक है, और H2O क्या है आपका, वाटर से। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर मैं रिएक्शंस करवा दूं, HCl की रिएक्शंस करवा रहे किसके साथ में, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड्स में, देन इट फॉर्म कॉमन सॉल्ट जिसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर्स, ओके। सो दीज रिएक्शंस जो है इट इज एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, जो हमने पहले भी देखी। क्या बोल रहे हैं हम कि हमने HCl जो है वो हमारा क्या है बेटा, HCl इज अ एसिड, ठीक है, और इस एसिड की रिएक्शंस करवा रहे हम किसके साथ में, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH के साथ, और NaOH जो है वो कैसा है बेटा हमारे पास, इट्स अ बेस, है। सो जब ये रिएक्शंस करते हैं देन इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड NaCl, है ना, एंड वाटर मॉलिक्यूल H2O। सो NaCl जो है वो क्या है हमारा, सॉल्ट,
ठीक है, और H2O को क्या बोलते हैं बेटा हम, वाटर, ठीक है। सो एसिड बेस प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सो इस रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ओके।